गाइस कैसे हैं आप सभी। सो गाइस आज फिर से मैं आ गई हूँ एक नया टॉपिक पे और नया वीडियो लेके। तो गाइस मैं बात करती हूँ शबनम के बारे में। जी आप लोग बिल्कुल सुन रहे हैं कि मैं आप शबनम के बारे में फिर से बात करने वाली हूँ। जो शबनम बोली है कि मैं दीदी का रिकॉर्डिंग रखी हूँ, दीदी का रिकॉर्डिंग की करके रखी हूँ। और क्या कहते हैं दीदी क्या कहते हैं मतलब यानी कि रूपा दीदी का वो बात की है रूपा दीदी से और रूपा दीदी का रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है। मतलब अब वो मेरे से रिश्ता नहीं रखना चाहती है रूपा दीदी। और बोली सामने से कि मैं तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। तुम अब मतलब कि कहने का मतलब ये है कि रूपा दीदी मना कर दिया साफ साफ कि मतलब बात नहीं करूँगी, अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूँगी। तो ऐसा क्यों बोली है रूपा दीदी? आखिर रूपा दीदी को वीडियो है, आखिर इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है? तो ये सारा चीज़ जो है आज मैं आप लोगों के साथ क्लियर करने वाली हूँ, आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आप लोग हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगी दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि रूपा दीदी थोड़ा सा क्या रूपा दीदी शबनम से बोलना चाहती हूँ और पब्लिक से भी मैं ये सवाल पूछती हूँ कि मैं गलत बोल रही हूँ या क्या बोल रही हूँ। देखो मैं किसी को गलत और सही नहीं बोलती हूँ। जो पब्लिक देखती है, जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोगों को मतलब उसमें अच्छा लगता है, जो चीज़ हम लोगों को बुरा लगता है बस वही बोलते हैं। किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ना तो पहुंचा रहे हैं। उसके लिए जो भी मैं गलत वर्ड यूज़ मतलब गलत बोलूँगी, गलत वैसे वर्ड यूज़ नहीं करती हूँ। गलत बोलूँगी तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ आप सभी लोगों से। बस आप लोग से मैं एक ही सवाल पूछती हूँ कि बताइए रूपा दीदी जो है क्या कहते हैं शबनम से उस टाइम पे रिश्ता रखी, एक बहन से रिश्ता तोड़ के एक बहन से रिश्ता रखी, शबनम से रिश्ता रखी। चलिए क्लियर ही बता देती हूँ, शबनम से रिश्ता रखी तो क्या उस टाइम शबनम से रिश्ता क्यों नहीं तोड़ी रूपा दीदी? उस सबसे मुश्किल घड़ी में रूपा दीदी उसका साथ दी, सबसे मुश्किल घड़ी में रूपा दीदी साथ दी। जो और इतना मतलब इतना गंदा बदनामी के बाद भी जो कि सोशल मीडिया पे नंगा नाच किया करवाई थी वो बहन, उस बहन से उनका कुछ नहीं हुआ था लेकिन शबनम के कारण वो रिश्ता तोड़ करके इससे रिश्ता जोड़ी। आज क्यों रिश्ता तोड़ दी रूपा दीदी तुमसे? इसलिए तोड़ी है, बेचारी का दिल दुखा है, समझी ना? वो बेचारी नहीं है, हम लोग पब्लिक उनके साथ हैं। और सच में बोलिए 100 में 10% लोग गलत कमेंट कर रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सबका देखने का सोचने का नज़रिया अलग होती है। इसलिए 10% से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 50% से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 90% लोग तो उनको अच्छा ही बोल रहे हैं। भाई अच्छा चीज़ दिखाएं, अच्छा चीज़ की है तो लोग बोलेंगे ही ना। ये इसीलिए रिश्ता तुमसे तोड़ दिया, समझिए? इसीलिए रिश्ता तोड़ दी है, तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। ठीक है कि कहीं जा कर के तुम आगे जा कर के अभी इतना बदनामी करवाई हो, जो कि तुम्हारे शादी का 4-5 दिन भी नहीं हुआ है, वही 4-5 दिन हुआ होगा तब तुम बदल सकती हो। हम लोग भाई इंतजार कर रहे थे कि अब रूपा दीदी के पास जाएगी, शबनम जाएगी, वीडियो बनाएगी, अच्छा लगेगा। लेकिन ये तो अलग ही मतलब क्या कहते हैं कांड, ये तो अलग ही मतलब क्या बोलूँ मैं। तो इसलिए बेचारी का दिल टूटा है, तो इसलिए क्या कहते हैं वो तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहती है। इतना बदनाम कराई हो, आगे चल के कुछ और भी करवा सकती हो, ऐसा भी हो सकता है। आज दोस्तों ये अपनी ननद के लिए बोल रही है शबनम कि मेरी ननद मतलब इन लोगों को कुछ मत बोलिए, हमको गाली देना है तो दीजिए, इन लोगों को कुछ मत बोलिए। गुस्सा लग रहा है सही में। जो बहन तुम्हारे लिए उस घड़ी में तुम्हारा हर कदम कदम पे बहन जीजा सबसे तो मैं रूपा दीदी से ज़्यादा मैं उनके पति को बोलना चाहती हूँ कि कोई अपने घर नहीं रखेगा अपनी जिम्मेदारी। अभी चलो शादी हो गई, साल भर के अंदर में शादी हो गई, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। लेकिन क्या कहते हैं उस लड़की को अपने घर में रखी, उनको क्या क्या सहना पड़ रहा होगा, क्या क्या झेलना पड़ रहा होगा, क्या क्या लोग बोलते होंगे कि तुम्हारी साली ऐसी है, चाहे मतलब बहुत तरह की बातें होती है। तो वो इतना महान थे कि वो अपने घर में रख के, दोस्तों मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वो अपने घर में रख के, वो अपने घर से ये नहीं बोले कि मैं नहीं रखूँगी मतलब रखूँगा अपने घर में, ठीक है ना? उस टाइम में रखे, उस टाइम में रिश्ता रखे। आज क्यों रिश्ता तोड़ दिए? क्योंकि तुम उसको दिल दुखाई हो भाई, दिल दुखाई हो। वो बोली थी शबनम मेरी बहन बोल देगी ना तो उस दिन मैं रिश्ता ख़त्म कर लूँगी, लेकिन मेरी बहन बोल देगी ना कि मैं दीदी के लिए ऐसी हूँ चाहे वैसी हूँ तो मैं नहीं मानूंगी, चाहे उसकी ननद बोले चाहे उसके पति बोले। लेकिन शबनम बोली है ना, सोचो हम पब्लिक को इतना बुरा लगा है तो जो इंसान उस घड़ी में उसका साथ दिया सोचो उसको कितना बुरा लग रहा होगा। भले वो बोलती है रिश्ता ख़त्म हो गया, चाहे फलाना हो गया, चाहे चिलाना हो गया, लेकिन दोस्तों जिस घड़ी में वो साथ दिया है उस घड़ी वो दिन याद आता होगा कि इस बहन के लिए हमने ये किया, इस बहन के लिए वो किया, ये किया, तो उनको कितना बुरा लग रहा होगा। आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना? आज ननद के लिए, अपनी फैमिली के लिए
अच्छी बात है, करो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तुम्हारी वो फैमिली है, वो तुम्हारी ससुराल है, तुम्हारा वहाँ ज़िंदगी कटेगी, तुम वहाँ पे रहना है तुमको। लेकिन ये भी तो नहीं है ना कि अब मतलब वो 4 दिन, अभी 4 दिन के लिए, मतलब अभी 4 दिन शादी को हुआ है तो उनका सपोर्ट कर रही हो, ठीक है। जो बहन तुम्हारे लिए इतना किया, एक वर्ड तुम नहीं बोल सकती थी कि प्लीज़ अपनी ननद को, प्लीज़ आप मेरी बहन को ऐसे मत बोलिए, मेरी दीदी को मत बोलिए, एक वर्ड तुम नहीं बोल सकती थी। इतने तुम्हारे पति, तुम्हारे ननद, तुम्हारी ननद, सब लोग क्या कहते हैं, रूपा दीदी को उल्टा सीधा, मेरी भाभी का तबीयत ख़राब हो गया, कुछ होगा तो ऐसे, कुछ होगा तो वैसे, लेकिन तुम एक वर्ड बोल देती, अरे मेरे साथ तबीयत ख़राब पहले भी होता था, ऐसा बात नहीं है कि अभी ही हुआ है, दीदी को आप लोग मत बोलो, इतना तो बोल सकती थी ना। किस चीज़ का डर है तुमको, किस चीज़ का डर है? ऐसा नहीं होता है भाई कि एक रिश्ता जोड़ते हैं तो एक रिश्ता तोड़ते हैं। किसी से एक औरत को ना और एक इंसान को ना कब किसका ज़रूरी लग जाता है ना, रास्ते पे चलते हुए इंसान का भी ज़रूरी लग जाता है। ऐसा नहीं है कि हम एक रिश्ता बनाते हैं तो एक रिश्ता जोड़ते हैं। सब इंसान परफेक्ट ही नहीं होता है। कैमरे के आगे जैसा दिखता है ना, पीछे वैसा इंसान, क्या है बोलूँ मैं गाइज। इस सब के पीछे जो माइंड मास्टर है ना, 3 ही लोग हैं, 3 लोग, आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन है। 3 लोग इसके पीछे पड़े थे कि मतलब क्या कहते, क्यों, इसलिए कि रूपा दीदी जो है वो छोटे यूट्यूबर है। अरे भाई कौन बोल रहा है कि वो छोटे यूट्यूबर, कल के वीडियो में बोली हूँ कि इंसान कब बड़ा हो जाता है, कब छोटा हो जाता है, पता नहीं चलता है। कब इंसान आसमान छुएगा, कब इंसान आसमान छुआ हुआ इंसान भी नीचे आ जाता है, कोई पता नहीं है दोस्तों। लेकिन घमंड कभी नहीं करना चाहिए इंसान को। इसीलिए रूपा दीदी को ये लोग मतलब इसीलिए रिश्ता तोड़े हैं कि इनसे रिश्ता तोड़ के और उनसे रिश्ता जुड़वा दूंगी रजनी कौशल से। अच्छी बात है, जुड़वा दो, लेकिन वो दिन शबनम को नहीं भूलना चाहिए कि जिस दिन, अरे भूल जाती है यार, छोड़ो आप लोग। जो बहन इतना की उसका वो मतलब एक होता है ना कि एक टाइम आने पे इंसान थोड़ा भूलता है, लेकिन ये इतनी जल्दी बदल जाएगी, सपने भी इंसान नहीं सोचता है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, सामने से मेरी दीदी रिश्ता तोड़ दी। और हाँ, रिकॉर्डिंग की बात रह गई, तो तुम तो अब इतनी बड़ी हो गई हो कि बहन का रिकॉर्डिंग करके रखती हो, इतनी बड़ी हो गई हो, तो ये सब जो है ना, इनकी समझ ही गए होंगे, इसके ननद, इनके पति रिकॉर्ड करवाए होंगे इनका बात। अरे भाई बताइए दोस्तों, आप ही लोग बताइए, क्या आप माँ बहन से बात करते हैं तो अपने पति या अपने माँ या कोई भी फैमिली में रहे, आप लोग रिकॉर्डिंग करते हो क्या? क्यों भाई फ़ोन में हम लोग अभी तक, हम लोग सच में बता रही हूँ ना, मैं अपनी बात बता रही हूँ, अभी तक फ़ोन में किसी का बात रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, हम लोग नहीं करते हैं भाई। कोई देखो, सब इंसान सब तरह के रहते हैं, सब मतलब क्या कहते हैं, बातें होती है, सब चीज़ एक प्राइवेट चीज़ भी होती है कि हम बहन है, बहन का रिश्ता माँ से, माँ का रिश्ता, सबसे कुछ दुख कुछ सुख, हर चीज़, हर तरह की बातें होती हैं जो हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, तो बात करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम रिकॉर्ड करके सामने वाले को सुना दे कि तुम्हारे बारे में इसने ये बोला, तुम्हारे बारे में इसने वो बोला। और ये जो बोल रही हो ना, रिकॉर्डिंग इसलिए कर की है कि लोग गलत बोल रहे हैं, गलत बोलेंगे तो हम सही बन जाएंगे रिकॉर्डिंग डाल करके। अरे भाई, पब्लिक उतना बेवकूफ़ है नहीं, जितना तुम लोग पब्लिक को बेवकूफ़ और उल्लू समझते हो ना, पब्लिक उतनी बेवकूफ़ है नहीं। जो पब्लिक देखती है, शबनम को इतना दिन से अच्छा कमेंट क्यों आ रहा था, अब शबनम को बुरा कमेंट क्यों आ रहा है? शबनम जब अच्छी थी, अच्छा कर रही थी, शबनम को अच्छा आ रहा था। अभी शबनम जैसा दिखा रही है, जैसा कर रही है, तो शबनम को वैसा आ रहा है। तो इसमें पब्लिक को ही गलती, आप लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, गलत कमेंट, अरे गलत करोगी तो गलत बोलेंगे, हम गलत रहेंगे तो हमको क्या अच्छा बोलेंगे लोग, बताओ? हम गलत रहेंगे तो हमको तो गलत ही बोलेंगे ना। हाँ दोस्तों, अभी अभी एक वीडियो आया है जिसमें प्रिया बोल रही है बेसहारा लड़की थी। देखो प्रिया, मैं तुमको कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं किसी को नहीं कुछ बोलना चाहती हूँ, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन जब जहाँ पे गलत बोलते हैं बोलती हूँ। प्रिया बोल रही है बेसहारा लड़की को एक परिवार मिल गया। हम लोग भी वही चाह रहे थे, हम पूरे पब्लिक वही चाह रहे थे कि शबनम की, कितने खुश थे हम लोग, बहुत ज़्यादा खुश थे, अभी भी खुश हैं कि उसको अच्छा परिवार मिला है। कैसा परिवार मिला है वो तो पब्लिक, पूरे सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं, सब जान रहे हैं कि कितने माइंड मास्टर परिवार मिला है। माइंड मास्टर में 2 ही लोग माइंड मास्टर है, एक क्या ही बोलूँ, समझ गए होंगे, पब्लिक बेवकूफ़ तो है नहीं कि नहीं समझेंगे। तो उसको अच्छा परिवार मिला, अच्छी बात है। लेकिन प्रिया, मैं तुमसे ये चीज़ पूछना चाहती हूँ, देखो उनको मैं कुछ नहीं, पब्लिक आप ही से ही मैं पूछती हूँ, क्या आप लोग ससुराल जाते हो तो मायके वाले को भूल जाते हो क्या? माँ को, बहन को भूल जाते हो? बताइएगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, क्या आप लोग भूल जाते हैं मायके जाते हैं तो? अपने मायके वाले का, एक लड़की वो होती है ना कि मायके वाले के बारे में कुछ बोल देते हैं तो लड़की लगती है मतलब
वो हो जाती है, दुर्गा काली का रूप ले लेती है कि मेरे मायके वाले को मत कुछ बोलो। उस टाइम में वही बहन साथ दी थी और कोई नहीं साथ दिया था। आज वो बेसहारा बन गई। बेसहारा वो नहीं थी भाई, उसके साथ बहन थी, माँ जैसी बहन, माँ जैसी बहन, जो हर वक्त हर चीज़, शादी से लेके विवाह, दुनियादारी, सब कुछ वो बहन की है। तो वो बेसहारा नहीं थी, ठीक है ना। अभी जितना मासूम बन रही है ना, लो कर रही है ना, चु चु चु, वो इतना थी नहीं, ठीक है। और हाँ, रूपा दीदी बोल रही हैं कि लाइफ में मैं गलती जो की हूँ ना, इससे बड़ा गलती मैं आज तक की नहीं हूँ। ये बात तो सही बोल रही है कि इससे बड़ा गलती तो कोई होता ही नहीं है गाइज। लेकिन आप जो किए हो ना, ऊपर वाले सब देख रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले सब देख रहे हैं, और आप जो किए हैं ना, वो खुद के लिए अच्छा किए हैं। आपके यहाँ अच्छा, आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा। और देखिएगा, आप एक दिन अभी भी चमक रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं चमक रहे हैं। आप एक दिन सितारे की तरह नहीं चमके, हम पब्लिक आपके साथ है तो भाई, तो डरने की क्या बात है, पब्लिक आपके साथ है भाई। रूपा दीदी टेंशन मत लीजिए और छोड़ दीजिए ऐसे इंसान को। बोलने में आसान है लेकिन करने में उतना ही हार्ड होता है, उतना ही तकलीफ होता है। लेकिन क्या करेंगे, दिल पे पत्थर रख लीजिए, दिल पे पत्थर रख लीजिए कि ऐसे इंसान से तो भाई 100 गज की दूरी बना के रखो। कोरोना वायरस से भी ऐसे लोग खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। और ये बोली है कि काट करके क्लिप में डालूंगी। अरे शबनम, ऐसे मैं खुल के बोलती हूँ, काट के क्यों डालोगी? वीडियो पूरा जब रिकॉर्ड की हो ना, तो पूरा डाल देना, काटने की क्या ज़रूरत है। आप लोग को काट के मैं दिखाऊंगी कि सामने वाले गलत है कि सामने गलत हूँ। आप लोग मेरे गलत गलत मुझे बोल रहे हैं। क्या उस दिन तुम्हारी बहन गलत नहीं थी? तुम्हारी दीदी उस दिन गलत नहीं थी जिस दिन तुम्हारा साथ दी थी? और पब्लिक बोलेगी, एक बार नहीं 100 बार बोलेगी। पब्लिक को जो दिखाओगे ना, वो बोलेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तुम लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सच होगा वो पब्लिक बोलेगी, ठीक है ना। और हाँ दोस्तों, अभी तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं यही बोलती हूँ, देखो बुरा मत मानना, लेकिन ये दुनिया है। अभी तुम नहीं देखी हो शायद दुनिया, लेकिन देखी तो बहुत अच्छे से हो तुम, लेकिन बच्ची तो हो नहीं शबनम। लेकिन अच्छा बात है, खुश रहना तुम अपने परिवार में। भोलेनाथ बाबा से कृपा है, ऊपर वाले से, कि तुम अपने परिवार में खूब खुश रहना। लेकिन इंसान को ना किसी का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। वो नहीं है कि किसका, जिसको लात मारता है ना उसी का ज़रूरी पड़ता है, ठीक है ना। जिसको आप ठुकराओगे सबसे पहले आपको उसी का ज़रूरी लगेगा, ठीक है। तो पहली बात, तुम सही में एक दिन पछताओगी ज़रूर कि काश दीदी को आज ऐसा नहीं बोले होते तो आज दीदी मेरे साथ होती। अभी नया नया है भाई, अभी अभी तो लगेगा कि मैं सुपरस्टार लोगों से मिल रही हूँ। देखो, मैं गलत किसी को नहीं बोलना चाह रही हूँ, गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अब इनको हो गया कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हो गई हूँ, बहुत बड़े यूट्यूबर के घर चली गई हूँ ना, तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो गई हूँ। अब मुझे ये बड़े बड़े लोग पहचानेंगे, ये करेंगे, मतलब हर तरह की बात होती है। तो आप छोटे लोगों से क्या बात करेगी भाई? बड़ा लोग छोटे लोग से थोड़ी बात करता है, बताइए आप लोग। अब शबनम बहुत बड़ी हो गई है, तो अब रूपा दीदी से थोड़ी बात करेगी, वो तो छोटी है ना। अपनी बहन की फ़ोन भी काट देती है। क्या ज़माना है भाई, सही में बोलिए रूपा दी। हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है, कभी कभी गुस्सा, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, कभी रोना भी आ रहा है। रूपा दीदी प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रोइए मत। आप रोते हैं ना, रात में इनका वीडियो देखी मैं रोते हुए, जब ये रोती है सही में मुझे पता नहीं क्यों इतना आंसू आ जाता है, तो बहुत रोती हूँ। ऐसा नहीं है कि इनका वीडियो देख के सही में बहुत रोना आता है। नहीं दीदी, आप किसी से प्यार मत करो, अपने बच्चे अपने हस्बैंड से करो। जैसे लोग अपने परिवार में खुश हैं, अपने परिवार को अपना परिवार मानते हैं, अपने परिवार के लिए, मतलब अपनी सगी इतनी प्यारी दीदी, माँ जैसी दीदी को भूल जाती हैं, वो इसी तरीके से आप सबको लेके चलती है। अच्छी बात है, लेके भी चलना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा आप खुद को मतलब ज़्यादा इज्जत दो कि हाँ मैं जो हूँ ना, मतलब मैं, मतलब समझ लीजिए कि क्या कहते हैं, वही बात, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ और रूपा दीदी बेस्ट ही हैं। और किसी से आप दया धर्म जो भी है, कोई हक वक कुछ भी मत जताओ, कुछ भी मत जताओ। टाइम आने दो भाई, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, लास्ट में जाते जाते आपको एक ज्ञानी बाबा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा हंसी भी आ रही है दोस्तों, रूपा दीदी की तरह मुझे भी हंसी आ रही है। क्या कहते हैं, हंसी तो आ रही है लेकिन तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब सच में बता रही हूँ। सोचो, मैं
पेन किलर खाई हूँ, इतना सोच सोच के रात को मुझे नींद नहीं आई है। सही बता देती हूँ आप लोगों को कि इंसान कितना बदल जाता है ना। किसके लिए इंसान मरता है, इतना किसके लिए करता है, लेकिन यही संसार है भाई। चलो कोई बात नहीं है। मैं तो बस एक ही चीज़ समझती हूँ, किसी को अच्छा करेंगे बस मेरे साथ अच्छा होगा। बस मैं यही चाहती हूँ कि सबको अच्छा हो, बस वही चाहती हूँ। लेकिन एक ज्ञानी बाबा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेती हूँ दोस्तों। जो लोग बोल रहे हैं ज्ञान ज्ञान ज्ञान, तो उनको कितना ज्ञान है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगी क्योंकि फिर लग जाएगा लोगों को, इसीलिए तो टाइम आने पे वो भी बोल दूँगी। तो जो इंसान, ज्ञानी बाबा आप लोग समझ गए होंगे, ज्ञान जो बाँट रहे हैं ना, अभी 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 आए हैं ज्ञान, अभी अभी नहीं बहुत दिनों से हैं, लेकिन एक लड़की की ज़िंदगी में अभी अभी आए हैं, तो वो बहुत ज्ञान बाँट रहे हैं, ठीक है ना। वो उनकी नंदोसी जी हैं, समझ गए ना। चलिए बता ही देते हैं। तो ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, रूपा दीदी को ज्ञान दिखा रहे हैं, संस्कार दिखा रहे हैं, संस्कार की देवी संस्कार दिखा रहे हैं। तो कितना संस्कार है कि समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग, ये लोग। चलिए ज़्यादा नहीं बताते, इतना ही ज्ञान है और इतना ही संस्कार है, ठीक है ना। माफ़ी चाहते हैं बट बोलना मजबूरी हो गया था, इसलिए बोल दिए। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर खूब सारा कीजिएगा, ताकि ये वीडियो मेरा जो है ना रूपा दीदी तक तो ज़रूर पहुँच जाए। और रूपा दीदी आप मेरा ये वीडियो देखिएगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आप अपने लाइफ में खूब खुश रहिए, आप खूब आगे तरक्की करते रहिए। हम पब्लिक आप लोग को, हम पब्लिक आपके साथ है, तो किस बात की डर है भाई। टेंशन मत लीजिए, हम लोग साथ हैं। चलिए आप लोग से बहुत बड़ा वीडियो हो गया दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय।